अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, ऑन दिसंबर 31st 2012 अकाउंट रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर डाउट अनकलेक्टेबल अकाउंट ऑफ MS जिया लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख, अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो कि अनकलेक्टेबल अकाउंट कहलाता है, बिफोर एडजस्टमेंट 6000। स्टूडेंट्स, ये 2012 का अमाउंट दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। Analysis of account receivable subsidiary ledger revealed that customer account having credit balance 10,000 और अकाउंट रिसीवेबल का जो सब्सिडियरी लेजर है वो हमें ये शो कर रहा है कि एक कस्टमर ने हमें एडवांस पेमेंट पे की हुई है 10,000। ड्यूरिंग 2013 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीट। 2013 में हमने फिर और ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट की। सोल्ड की मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 5 लाख की। This includes sale of rupees 10,000 to the customer who had paid advance payment rupees 10,000 payment in 2012। मर्चेंडाइज हमने सेल की ऑन अकाउंट 5 लाख की, जिसमें 10,000 रुपये 2012 में कस्टमर ने हमें एडवांस पे किए थे। बैड डेट रिटर्न ऑफ 20,000, राइट ऑफ कर दिया अकाउंट्स 20,000 के। रिसीवेबल कलेक्टेड 430,000 इंक्लूडिंग 30,000 अगेंस्ट एन अकाउंट रिसीवेबल विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। 4,30,000 रुपये कलेक्ट हुए, जिसमें 30,000 रुपये प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट था, उसकी रिकवरी हुई, और बाकी जो 4 लाख है वो करंट अकाउंट रिसीवेबल है। कंपनी पॉलिसी इज टू प्रोवाइड है बैड डेट्स प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ ईयर एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कंपनी की जो पॉलिसी है वो 10% अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस के ऊपर बैड डेट कंप्यूट किया जाएगा। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है, प्रिपेयर ऑल पॉसिबल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2012 एंड 2013। हमें 2012 और 2013 की तमाम पॉसिबल एंट्रीज बनानी है, इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2012 का बैलेंस शीट अप्रोच से बैड डेट कंप्यूट करेंगे, और ये आपको अच्छे तरीके से इल्म है कि जो बैड डेट्स हम कंप्यूट करते हैं बैलेंस शीट अप्रोच से, वो अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर कंप्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें 2012 का अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस चाहिए। 2012 का जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस गिवन है स्टूडेंट्स, वो आपको 2 लाख गिवन है, लेकिन उसमें एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर है जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, और हम उसकी एंट्री पास करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। ये 10,000 अमाउंट एडवांस फ्रॉम कस्टमर का ये अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस में 2 लाख में इंक्लूडेड नहीं है। हम जब इसे इंक्लूड करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बढ़कर 2,10,000 हो जाएगा। हमने अकाउंट रिसीवेबल में एडवांस फ्रॉम कस्टमर को ऐड कर दिया। टोटल अकाउंट रिसीवेबल हो गया 2,10,000। एंडिंग बैलेंस अनकलेक्टेबल रेट जो कि 10% है, जो कि प्रोविजन है 2,10,000 का, ये आ गया 21,000, जिसे हमने नाम दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। एंडिंग बैलेंस 2,10,000 मल्टीप्लाई 10%। अलाउंस फॉर बैड डेट का जो बैलेंस गिवन है स्टूडेंट्स, वो 6,000 गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया क्रेडिट बैलेंस, और यूं बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट हो गया 15,000। मैं आपको फिर इसकी लॉजिक क्लियर कर दूं कि जो साल के आखिर में प्रोविज़न था रिसीवेबल का वो 21,000 है, जो कि साल के दौरान प्रोविज़न 6,000 था। इसका मतलब अगर 6,000 अमाउंट हमारा कलेक्ट ना होता तो उसके लिए तो हम प्रोविज़न हम पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार हैं, लेकिन अगर ये प्रोविज़न बढ़कर 21,000 हो गया तो 6 से 21,000 का जो अमाउंट है ये हमारी एस्टिमेशन से ज़्यादा अमाउंट अनकलेक्टेबल में चली गई, जिसे हमने बैड डेट एक्सपेंस का नाम दिया 15,000 से। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो 2012 में स्टूडेंट एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, जिसकी हमने एंट्री पास की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 10,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड द एडवांस फ्रॉम कस्टमर। देन अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे बैड डेट्स की। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 15,000 से, जो हमने वर्किंग से निकाला, और देन अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट पर रिकॉर्ड किया गया, इसको ख़त्म कर दें, ख़त्म करके इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दें। बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, जो कि किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं।
नरेशन पास की टू क्लोज द बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, हमने बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब हम 2013 की एंट्रीज पास करेंगे। तो स्टूडेंट्स टोटल हमने सेल की 2013 में 5 लाख की, जिसमें ऑन अकाउंट जो हमने सेल की 5 लाख की, उसमें 10,000 का अमाउंट एडवांस दिया हुआ था 2012 में कस्टमर ने। इसका मतलब जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो जो रिसीवल कलेक्ट करना होगा कस्टमर से हमें, वो 4,90,000 करना होगा। अकाउंट रिसीवल डेबिट करेंगे 4,90,000 से, और जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो कि लाइबिलिटी थी, अब चूंकि हमने सेल कर दी तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे 10,000 से, जो कि लाइबिलिटी खत्म हो गई, और सेल्स हो गई टोटल 5 लाख से, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। देन 20,000 का कस्टमर का अकाउंट हमने राइट ऑफ किया, जिसकी हमने एंट्री बनाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवल क्रेडिट 20,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड राइट ऑफ वर्थलेस अकाउंट। उसके बाद टोटल 4,30,000 अमाउंट रिसीव हुआ, जिसमें 30,000 अमाउंट राइट ऑफ अकाउंट है। इसका मतलब बाकी 4 लाख रुपए जो है वो करंट अकाउंट रिसीवल है, और बाकी जो 30,000 है वो हमारा पास ड्यू अकाउंट है, यानी राइट ऑफ अकाउंट था, जो कि अब हमें रिकवर हो रहा है। इसकी हमने एंट्री पास की कैश डेबिट 4 लाख और अकाउंट रिसीवल क्रेडिट 4 लाख से। देन जो 30,000 राइट ऑफ अकाउंट था, पहले हम उसे ओपन करेंगे, उसकी हमने एंट्री पास की अकाउंट रिसीवल डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ राइट ऑफ अकाउंट, हमने रिकवरी की राइट ऑफ अकाउंट की। फिर कैश कलेक्ट किया हमने इसका 30,000, एंट्री पास की इसकी हमने कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवल क्रेडिट 30,000 से। 2013 का स्टूडेंट्स अब हम बैड डेट्स कंप्यूट करेंगे, तो इसके लिए हमें अकाउंट रिसीवल का एंडिंग बैलेंस चाहिए होगा 2013 का। तो स्टूडेंट्स 2010 का अकाउंट रिसीवल जो कि 2,10,000 है, जो कि 2013 का बिगनिंग अकाउंट रिसीवल हो गया 2,10,000। हमने फर्स्ट एंट्री 2013 की बनाई, जिसमें अकाउंट रिसीवल डेबिट हुआ था 4,90,000 से, वो हमने डेबिट किया 4,90,000 से 2013 का, रीज़न उसका था सेल्स। देन सेकेंड एंट्री में हमने एंट्री पास की थी जिसमें हमने अकाउंट राइट ऑफ किया था, उसकी एंट्री हमने पास की थी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवल क्रेडिट। अमाउंट था उसका 20,000, तो अकाउंट रिसीवल हमने क्रेडिट किया 20,000, रीज़न हो गया उसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स। देन थर्ड एंट्री हमने पास की थी जिसमें हमें कलेक्शन हुई थी, इसकी हमने एंट्री बनाई थी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवल क्रेडिट हुआ 4 लाख से, रीज़न उसका हो गया कैश। देन फोर्थ एंट्री जिसमें रिकवरी हो रही थी राइट ऑफ अकाउंट की 30,000 से, उसकी हमने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवल हमने डेबिट किया 30,000 से, रीज़न उसका हो गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। स्टूडेंट्स अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें तो ये तीनों अमाउंट मिलाकर हो गया 7,30,000, जबकि क्रेडिट का अगर हम टोटल करते हैं तो ये होता है 4,50,000। इसका मतलब यहाँ पर कमी है 2,80,000 की। ये 2,80,000 जो कमी है ये अकाउंट रिसीवल का एंडिंग बैलेंस है, जिसे हमने नाम दिया बैलेंस कैरीड डाउन, यानी बैलेंस CD। 2,80,000 जो क्रेडिट अमाउंट है अकाउंट रिसीवल का, चूँकि डेबिट साइड हैवी साइड है, इस वजह से हम उसको डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे 2,80,000 से, जिसे हम नाम देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग बैलेंस होगा जनवरी 1, 2014 पर। ये अकाउंट रिसीवल का हो गया एंडिंग बैलेंस, जो हम कंप्यूटेशन में यूज़ करेंगे। तो अकाउंट रिसीवल का एंडिंग बैलेंस 2,80,000 वो हमने लिया। रेट अनकलेक्टेबल 10% जो कि गिवन है, तो इस तरीके से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो एंडिंग बैलेंस आया 2,80,000 का 10% वो आ गया 28,000। अब हम स्टूडेंट्स अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाएंगे। तो अलाउंस फॉर बैड डेट के जो बिगनिंग बैलेंस था 2013 का वो 21,000 है, वो हमने क्रेडिट लिखा। ये 2012 का एंडिंग बैलेंस है जो कि 2013 का बिगनिंग बैलेंस हो गया। फिर एक एंट्री हमने पास की स्टूडेंट जिसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हुआ था 2013 में, जिसका अमाउंट था 20,000, उसकी हमने एंट्री बनाई थी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवल क्रेडिट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट हमने डेबिट लिखा 20,000, रीज़न उसका हो गया अकाउंट रिसीवल। देन फोर्थ एंट्री में रिकवरी हो रही थी जिसके लिए हमने अकाउंट रीओपन किया था, उसकी एंट्री पास की थी हमने अकाउंट रिसीवल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट हमने क्रेडिट किया 30,000, रीज़न आ गया अकाउंट रिसीवल। अब अगर स्टूडेंट देखें तो ये हो गया 51,000, 21,000 प्लस 30,000 ये हो गया 51,000, जबकि 20,000 ये अमाउंट हमारा जो है
डेबिट साइड पर आ रहा है 20,000 से। तो इस तरीके से ये 51,000 और ये है 20,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड हैवी है 31,000 से। इसका मतलब 31,000 क्रेडिट साइड हैवी साइड है। ये अलाउंस फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस 31,000 हमने 28,000 में से माइनस किया, और यूँ अलाउंस फॉर बैड डेट का नेगेटिव बैलेंस आ गया 3,000। इसका मतलब हमने ओवर एस्टिमेटेड कर दिया बैड डेट्स। 21,000 ईयर एंड पर था अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस, जबकि ईयर के दौरान में ये अलाउंस फॉर बैड डेट 31,000 था। इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ, बल्कि ये हमारी अर्निंग हो गई, जिससे हम रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं। तो अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि हमें ओवर एस्टिमेटेड हमने बैड डेट रिकॉर्ड किया, तो अब हम उसे कम करेंगे, इसीलिए हम अलाउंस फॉर बैड डेट को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 3,000, और ये अमाउंट हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिटेन अर्निंग के नाम से 3,000 टू रिकॉर्ड ओवर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। अब स्टूडेंट्स ये अलाउंस फॉर बैड डेट के टी अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अलाउंस फॉर बैड डेट का जो स्टूडेंट एंडिंग बैलेंस है वो 28,000 है। क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है तो इसका एंडिंग बैलेंस डेबिट पर रिकॉर्ड हुआ, और हमने जो एडजस्टिंग एंट्री बनाई उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट रिकॉर्ड हुआ 3,000 से, वो भी हमने यहाँ रख दिया। ये टोटल किया 51,000 हो गया, और ये अमाउंट भी आ गया 51,000। जो एंडिंग बैलेंस था 2014 का, वो 2015 का बिगनिंग बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमने 2012 की पहले बैड डेट्स कंप्यूट किया, और फिर हमने 2013 का भी बैड डेट रिकॉर्ड किया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।